गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है कशिश और आज मैं क्लास 8 की एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट पे बात करती हूँ। एक्सरसाइज 1.1 ओनली 1.1 है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन। ये सारे मल्टीप्लाई में है, ठीक है। थर्ड पार्ट तक देख लो। तो इसमें बताया गया है जो मल्टीप्लिकेटिव है ये यूज़ हो रहे हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी का नाम देना है। तो देखो जैसे पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, जैसे 1/4 बाई में 5 मल्टीप्लाई 1, ये है ना 1 है ना। फिर 1 मल्टीप्लाई -4 बाई में 5, यही है। तो इक्वल टू में -4/5 यही आएगा, क्योंकि हम 1 की वैल्यू को मानते ही नहीं है। मतलब 1 से अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहता है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, जैसे कोई नंबर है, ठीक है। फिर कोई नंबर है, मतलब सॉरी इसको बॉक्स में लिख देते हैं, माइनस का है, इक्वल टू में फिर ये नंबर है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई -13 बाई में 17। मतलब क्या हुआ कि इक्वल टू में जो ये नंबर है इसका यही रखा गया, बस अपोजिट कर दिया गया, है ना। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, थर्ड पार्ट। जैसे कोई नंबर है, ठीक है। फिर कोई नंबर है, मतलब इसका अब उल्टा, ठीक है, इनवर्स। मतलब जब हम इन्वर्स कर रहे हैं, मतलब सॉरी इसका उल्टा कर रहे हैं, तो उसे इन्वर्स ही कह रहे हैं। और इक्वल टू में अगर ये कट रहा है तो 1 ही आ रहा है, इन्वर्स। फिर इसे भी इन्वर्स प्रॉपर्टी नाम देंगे। कैसे, क्यों दिया हमने इसको नाम? ये क्योंकि ये कट हो रहा है और हमने ये यहाँ पे इसका अपोजिट लिया है, उसे इन्वर्स बोलते हैं, ठीक है। आ गया यहाँ तक क्वेश्चन समझ में। एंड देन देखो सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ो। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलो यू टू कंप्लीट। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी और हम कैसे कंप्लीट करते हैं? देखो तो सेकंड पार्ट इसमें क्वेश्चन क्या था? ये था 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3, है ना। फिर इसके एज लगा के 3 मल्टीप्लाई 6, इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये यहाँ पे 4/4 है, ठीक है। तो मतलब हम इसे a मान ले, इस नंबर को हम b मान लेते हैं, इस नंबर को हम c मान लेते हैं, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, ठीक है। तो क्या हुआ, अब यही नंबर है, यहाँ पे भी इसको a मानना पड़ेगा, यहाँ पे भी इसको b मानना पड़ेगा, यहाँ पे भी इसको c मानना पड़ेगा, सेम। लेकिन क्या करना है, बस इसमें क्या करना है, कुछ नहीं। यहाँ पे दोनों पे ब्रैकेट लग रहा था, तो यहाँ पे दोनों पे ब्रैकेट लगा दो। अब इन फर्स्ट पे ब्रैकेट लग रहा था, इन दोनों पे ब्रैकेट लगा लो, फिर मल्टीप्लाई। तो यानी 1 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, यही हुआ, इक्वल टू में, ठीक है, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, ठीक है, यही हुआ। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कह रहे हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं हम इसे, ठीक है। अब हमें ये तो पता होना चाहिए नहीं क्या होते प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड देन देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। जब अगर आप कोई भी 2 रेशनल नंबर की अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो वो रेशनल नंबर ही आएगा। इसमें भी यही है कि 2 रेशनल नंबर की अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो ऑलवेज अ रेशनल नंबर। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। अगर आपको डायरेक्ट आंसर देना है तो ये डायरेक्ट आंसर लिख रखे हैं मैंने, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। और अगर इसमें देखने हैं तो ये भी मैंने कंप्लीट कर दी।